जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ना काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन सा एरिया किस तरह से हाईलाइट करना है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ। पहले तो आपने उठाना है जी पार्ट नंबर ए। उठा लिया? पार्ट नंबर ए आपने उठा लेना है, इसको खोलना है जी। पहले जी आपको मैं बताऊँगा कि IFRS 3 के अंदर आपने क्या क्या मार्क करना है। IFRS 3 बिज़नेस कम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें सिर्फ पैरा नंबर 5 आपने मार्क करना है। लेकिन उसके फेस पे ना ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होंगी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने ये चिट लगानी किधर है। आपने जी अपेंडिसेस हमेशा कहते हैं डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस वाला जो पेज है उसके सामने आपने ये चिट लगा देनी है, जिसके ऊपर मैंने पैरा भी मेंशन कर दिया। अच्छा, डेफिनेशन कौन कौन सी मार्क करनी है? एक्वायरी हो गया, बिजनेस कम्बिनेशन हो गया, कंटीजेंट कंसिडरेशन हो गया, इक्विटी इंटरेस्ट हो गया, फेयर वैल्यू हो गया, गुडविल। सिर्फ इनको आपने मार्क करना है। आपसे किसी की भी डेफिनेशन पूछेगा, आपने उठा के यहाँ से पुट कर देनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि IFRS के अंदर और IAS के अंदर अपेंडिसेस का एक फ़र्क होता है। वो पता है क्या है? IFRS में अपेंडिसेस मतलब डेफिनेशन हमेशा एंड पे आती हैं और जो इसके पैराग्राफ्स होते हैं वो पहले होते हैं। ये इसका बस डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब ये देखें, मैं IFRS कर रहा हूँ, IFRS 3 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें IFRS 3, तो इसकी डेफिनेशंस एंड पे हैं लेकिन इसके पैराग्राफ्स पहले हैं। तो पैरा 5 मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ पैरा 5 आपने हाईलाइट करना है। पैरा नंबर 5, ये नंबर आ गया जी पैरा 5 का एक्विजिशन मेथड। ये सिर्फ आपने हाईलाइट करना है, पैरा 5 का A B C और ये D पॉइंट। ठीक हो गया, ये हमारा जी पहला स्टैंडर्ड हो गया एंड, ये ठीक है। उसके बाद जी आप आगे आ जाएं, पैरा नंबर IFRS 8 पे आ जाएं, इसकी डेफिनेशंस पर। ये देखें ना इसकी डेफिनेशंस, और हाँ उसके ऊपर चिट के ऊपर मैंने लिखा हुआ है स्टिकी नोट पे कि इसके ये पैराग्राफ्स हैं जिनको हाईलाइट करना है। ये कौन सा पैरा? 5, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34। आओ मैं आपको पीछे एक दफ़ा बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा था? IFRS 8 था। IFRS 8 में स्टार्ट करना है जी आपने पैरा 5, ठीक है, इसका ABC। उसके बाद जी आगे आ जाएँ, इसका एग्रीगेशन क्राइटेरिया 12, 13, 14, 15, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ना इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ये इस साइड पे देखें, ये वाली पैराग्राफ की, ये वाली सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, मतलब छोटे छोटे की पॉइंट्स को ना आपने हाईलाइट कर देना ताकि एग्जाम में आपसे पूछे ना आप फ़ौरन उसको नोट कर लें, ठीक है। अभी आपने देखना हो ना तो आप वीडियो को पॉज करके ना इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, 16, 17 पैरा हाईलाइट कर लिया, फ़ौरन आगे हैं। 22 हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन, 23 इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, 23 का ABCDEFGHI, और इस तरह आगे पैरा नंबर 24, बाकी को छोड़ दें। आगे हैं पैरा नंबर 28 रिकन्सिलिएशन का IFRS 8 में, 32, 33, ठीक है। और इस तरह इसमें ना बुलेट पॉइंट्स आपने थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट कर देने, की पॉइंट्स, जैसे रेवेन्यूज़ फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, नॉन करंट एसेट्स, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे आगे आ जाएँ, इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स, इसको हाईलाइट कर दें 34 पैराग्राफ नंबर। इससे आगे आ जाएँ, ये मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ पे डेफिनेशन लिखी ना वहाँ पे ये स्टिकी नोट लगा देना, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड है। अब अगले स्टैंडर्ड पे चलें, IFRS 10, ये आ गया, ठीक है। डेफिनेशंस के ऊपर मैंने लिख दिए स्टिकी नोट लगा के कि ये इसमें ये दो पैराज इंपॉर्टेंट है, 4 और 7। अब मैंने आपको क्या बताया, IFRS में हमेशा डेफिनेशंस एंड पे होती हैं, पैराज स्टार्ट में होते हैं। तो इसका पैरा नंबर 4 और 7 किधर है वो देख लेते हैं। पैरा नंबर 4, इसमें 4 में मैंने की पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, एक्सेप्शन है ये हो गया, ठीक है। 4 और 7, 7 का ABC, फिर 10 के बाद आगे आ जाएं, इधर और कुछ भी नहीं। अच्छा, 10 हो गया, 10 के बाद जी ठीक है, 4, 7 और 10 हो गया। 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वैसे ही हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन जो FAR 12 लेवल पे वो पूछेगा ना वो 4, 7 है, ठीक है। अब आगे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था अभी तक कि ये हमारे ना ग्रीन चल रहे हैं स्टिकी नोट से, देखें ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसका मतलब है ये डेफिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही स्टिकी नोट चेंज होगा ना मुझे पता लग जाएगा कि वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आगे आ जाएँ IFRS 10 से आगे। अच्छा, ये 1 मिनट, IFRS 10 में B11 भी था, ये देखें, ये एक स्टिकी नोट हमने मिस किया। ये क्या था? IFRS 10 की डेफिनेशंस थी, B11, B15, B57। B11 किधर है? यहाँ पे आके देखें, B11 ये आ गया, पेज नंबर 543 पे B11 को मार्क करें। इसी तरह थोड़ा सा आगे आए, B15 को मार्क करना है, फिर मज़ीद आगे आए, B15 था और B57 था। B57 किधर है? B57
ये 53 कहाँ है, 57, ये आ गया 57, ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। ये आपने इसकी मार्किंग कर। अब जी मज़ीद आगे हैं ये IFRS 15 की डेफिनेशन। एक मिनट, अब हम IFRS 15 करते हैं। IFRS 15 में क्या आपने हाईलाइट करना है, डेफिनेशंस के फ्रंट पेज पे मैंने पैराज मेंशन कर दिए कि कौन कौन सा, पैरा 9, 15, 12, 17, 27, 26, 66, 69, 70, 72, ये सो ऑन डेफिनेशंस ये आपने हाईलाइट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कस्टमर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन। बाकी पैरा कौन कौन से हाईलाइट करने हैं, पीछे आ जाए ज़रा इसके। इसी स्टैंडर्ड के IFRS में डेफिनेशन से पहले पैराग्राफ होते हैं और डेफिनेशन हमेशा एंड पे होती है। तो इसका पैरा नंबर आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पैरा नंबर स्टार्ट हो रहा है 9 से, ये देखते हैं, पैरा नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। पैरा 9 आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, पैरा 12, पैरा 15, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मसला आप वीडियो को पॉज करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पैरा 17 कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आगे आए पैरा 26, ठीक है 26। अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने एक स्टिकी नोट लगाया हुआ है जिसका कलर डिफरेंट है, जिसका मतलब क्या है कि इसमें एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नज़र आएंगे इस तरह के, इस कलर में जहाँ भी आपको नज़र आएगा ना वो स्टिकी नोट बता रहा होगा कि ये एग्जांपल्स को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह ये देखें, ये पीछे यहाँ पे आपने देखा ये डेफिनेट एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा, तो इसका मतलब ये कि इस पेज पे डेफिनेशन है किसकी, IFRS 15 की, अगर वो पूछता है। ये हो गया। थोड़ा सा और आगे हैं ये आप आगे जी, ये देखें पैरा नंबर 35 हो गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का 38 हो गया, ठीक है। इसमें मज़ीद आगे कौन सा आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। इसमें 66 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया, ठीक है, 72 हो गया, अच्छा 79 हो गया, पैरा 79 का ABC, ठीक है। ये आपने हाईलाइट कर लिया। इसके बाद जी आगे आ जाए, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है, उसमें 91, 92, 93, 94 और कॉस्ट टू फुलफ़िल अ कॉन्ट्रैक्ट उसकी 95, फिर 97, 98, ये हो गया। इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसी तरह अब आगे आ जाएँ। ये आ गया जी IFRS 15 का, जो मैंने आपको बताया था कि एंड वाला पेज जिसके ऊपर डेफिनेशंस होती हैं, उसमें मैंने आपको पैराज वो सारे दिखा दिए जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और ये उसकी डेफिनेशन वो जो पूछ सकता है। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा आ गया है, ये जी आ गया है, एक मिनट, ये मेरा देखें अब ये कलर थोड़ा सा चेंज है। कौन सा है, येलो कलर। इसका क्या मतलब है, येलो कलर इंडिकेट कर रहा है डिस्क्लोजर्स को। अब मुझे पूछे ना वो कि IFRS 16 के डिस्क्लोजर, तो वैसे तो वो किसी का भी डिस्क्लोजर पूछे ना तो फ़ौरन से मुझे हिट करना चाहिए कि येलो है, ये येलो कोई ना कोई, यहाँ पे जितने भी येलो हैं वो डिस्क्लोजर्स हैं। तो मैं देखूँगा किसका डिस्क्लोजर है, 16 का है। इधर दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि IFRS 16 में दो तरह के डिस्क्लोजर्स होते हैं, एक होता है लेसर का, एक होता है लेसी का। तो ये हो सकता है लेसर का हो या लेसी का। चलो मैं खोल के देखता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लेसी का डिस्क्लोजर है, पैरा नंबर 53। ये देखो मैंने पैरा नंबर 53 दिया, ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं। वो पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने यहाँ से लिख देना। इसी तरह थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे आता हूँ, अगले पेज पे इसके थोड़ा सा आगे 1, 2, 3 पेजेस, पैरा 90 पे IFRS 16 के डिस्क्लोजर्स हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। पैरा नंबर पैरा नंबर 90 डिस्क्लोजर का है एंड 92 ये डिस्क्लोजर का आ गया, ठीक है। इसके पीछे ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, ये आपने हाईलाइट करना है। इसके अलावा जी आपने क्या हाईलाइट करना है, यहाँ पे फाइनेंस लीज का 93, 94 ये हाईलाइट आपने कर लिया। उसके बाद ये एंड पे जी आपकी डेफिनेशंस आ गई हैं जी। अच्छा, अब जी ये डेफिनेशंस पे आगे, डेफिनेशंस का मैंने आपको बता दिया था, उससे पहले पैराग्राफ से वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब जी इसमें अच्छा डेफिनेशन में रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड, ये हाईलाइट करनी है डेफिनेशन। और इसकी बैक साइड पे आपको एक नज़र आएगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इसकी डेफिनेशन हाईलाइट करनी। मज़ीद इसमें और कुछ भी नहीं हाईलाइट करने वाला। अब जी आप आ जाएँ IAS 10 पे आ जाएँ, IAS 10, इसका क्या क्या हाईलाइट करना है आपने। IAS 10 में आपने हाईलाइट करना है जी पैरा नंबर 3, 21 एंड 22। पैरा नंबर 3 हो गया, और कौन सा था, 21 एंड 22। अच्छा, ये आप हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये वैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन आप जब करते रहते हैं आपको पता होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है हाईलाइट करने की। लेकिन जो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये पूछेगा 3, 21, 22। 3 हो गया, 21 की तरह ये 22 और ये 21 यहाँ तक। इस तरह अब ये देखें, ये आ गया, मैंने आपको बताया ना स्टिकी नोट का कलर चेंज है। इस पर देखें क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स। तो यहाँ पे वो एग्जांपल्स बता रहा है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे एग्जांपल्स बताओ इसकी, ठीक हो गया।
अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद आगे आते हैं। IAS 12 आ गया। IAS 12 की डेफिनेशन आ गई। हाँ, ये देखें डेफिनेशंस क्या है। पैरा नंबर 5, इसमें डेफिनेशन अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको हाईलाइट करना है। टैक्स एक्सपेंस को हाईलाइट करना है। करंट टैक्स को करना है। डेफर टैक्स को करना है। डेफर टैक्स एसेट्स को करना है। टेम्परेरी डिफरेंस को करना है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को करना है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को करना है। टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटीज़ को हाईलाइट करना है। पैरा 5 मतलब ये पैरा 5 आपका सारा हाईलाइट करना है। ठीक हो गया। ये IAS 12 की डेफिनेशन थी, ये यहाँ पे एंड हो गया। इसमें मज़ीद और कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ डेफिनेशन थी। अब आ जाए जी IAS 21 के ऊपर। IAS 21 के अंदर आपने जी स्टार्ट करना है पैरा 9 से। ये तो देखें फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन, इसको प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसको हाईलाइट करें। फैक्टर्स कौन कौन से हैं फंक्शनल करेंसी, ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं। ठीक है, इधर आए ज़रा। प्राइमरी फैक्टर पैरा 9 है और सेकेंडरी इंडिकेटर्स पैरा 10 है। ठीक है ना, प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी इंडिकेटर्स वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो पूछेगा ना प्राइमरी इंडिकेटर्स तो आपने पैरा 9 लिख देना। अगर पूछेगा ना सेकेंडरी इंडिकेटर्स तो आपने पैरा 10 लिख देना। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें मज़ीद और कुछ भी हाईलाइट नहीं करना IAS 21। अब मज़ीद थोड़ा सा आगे आ जाएँ आप IAS 28 पे। IAS 28 हमारा आ गया एसोसिएट्स वाला, उसमें सिर्फ पैरा नंबर 6 हाईलाइट करना है। इधर देखें पैरा 6 एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ABCDE, बस ये हाईलाइट कर ली, ये एंड हो गया। अब जी मज़ीद थोड़ा सा आगे हैं, ये आ गया जी IAS, पहले कौन सा है IAS 37 आ गया, इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, ये डेफिनेशंस आ गई, डेफिनेशंस आ गई हैं। उसमें उसने कहा है कि आपने हाईलाइट करना है पैरा 10, 14, 45, 48, 51, 53, 54, ये सारे पैराग्राफ्स हैं और ये रीस्ट्रक्चरिंग के ये पैराग्राफ्स हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पैरा नंबर 10 से। पैरा 10 हाईलाइट हुआ है, आगे आए। पैरा नंबर 14 को हाईलाइट किया हुआ है, प्रोविजन को। मज़ीद आगे आए। अच्छा, आगे इसमें और किसको हाईलाइट किया देखते हैं। पैरा नंबर प्रेजेंट वैल्यू 45 को, 48 को फ्यूचर इवेंट्स को, 51 एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को, रीइंबर्समेंट को किया हुआ है 53, 54। ठीक है, मज़ीद आगे हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्या 63, 64, 65 हाईलाइट किया है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का पैरा 68 हाईलाइट करना है क्योंकि डेफिनेशन इसकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कि यह हाईलाइट कर लिया। फिर रीस्ट्रक्चरिंग का पैरा 70 हाईलाइट करना है, 72 हाईलाइट करना है आपने। इसको हाईलाइट करने के बाद आपने जाना है पैरा 80 पे। इसका रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इसकी ये है, इसको हाईलाइट करना है। पैरा 81 को करना है, 82 को और 83। यहाँ ब्रेक लगा के देखें कि ये डिस्क्लोजर का एक स्टिकर लगा हुआ है। तो क्या मतलब IAS 37 के डिस्क्लोजर इस पेज पे हैं, जिसमें 2 पैराज कवर कर रहे हैं टोटल डिस्क्लोजर्स, पैरा 84 और पैरा 85 के डिस्क्लोजर्स हैं IAS 37 के। अच्छा, स्टिकर की नोट ये ना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये देखिए ये उतर जाता है, बिल्कुल सिंपल सा ये। तो ये आपने यहाँ पे इसको ऐसे वापस डिस्पैच कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद आ गया है, ये आखिरी 38 का क्या है डेफिनेशन है 38 की। डेफिनेशन इसकी है 38 की 8 पे, पेज नंबर 8 में, सॉरी पैरा 8 पे ये सारी डेफिनेशन आ रही हैं। कैरिंग अमाउंट हो गया जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया, डेवलपमेंट, तो इस तरह की फेयर वैल्यू वगैरह ये सारी की सारी इस पे आ रही हैं। तो आपने इस पर देखना है कि इसमें मज़ीद पैराग्राफ्स कौन कौन से पूछ सकता है। 56, 57, 59, 66, 8 और 118। तो मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि कहाँ से ये हो रहा है। पैरा 56 से स्टार्ट कर रहा है, तो 56 आगे होगा। 56 ये आ गया जी, देखें 56 को हाईलाइट किया हुआ है। एग्जांपल्स हैं, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है IAS 38 की एग्जांपल्स, क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट फेज़ 57 एग्जांपल्स ये आ गई। 57 ये भी इसकी, ये इसका क्राइटेरिया डेवलपमेंट फेज़ का आ गया, लेकिन ये इसकी एग्जांपल्स ये साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह 59 में एग्जांपल्स आ गई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, ये भी हो गया। ठीक है, ये आपने हाईलाइट करना है। मज़ीद आ गया है इसकी CD वो पीछे का ही कंटिन्यू कर रहा है, A, B, C और D। ठीक है, उसके बाद जी 66 कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स एसेट, ये हाईलाइट करने A, B, C, D। फिर मज़ीद आ गया है। अच्छा, ये जी आप आगे हैं, यहाँ पे मज़ीद कुछ हाईलाइट करने वाले। अब ये देखें डिस्क्लोजर्स का बता रहा है ये येलो वाला स्टिकर, IAS 38 का डिस्क्लोजर, ये आ गया डिस्क्लोजर 118 A, B, C, D, E। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता, आपने इसको एज इट इज़ पुट कर देने वहाँ। मज़ीद इसमें और कुछ भी हाईलाइट नहीं आपने करना। अच्छा, ये हो गया एंड आपका। अच्छा, अब आगे आ जाएँ जी, स्टैंडर्ड कौन सा है IAS 41, इसमें डेफिनेशंस हैं, ये आपने हाईलाइट करनी है। डेफिनेशन किसकी, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेफिनेशन, बियर प्लांट क्या होते हैं, ये इसका AB, इसको हाईलाइट करें। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल ग्रुप ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, हार्वेस्ट क्या होती है उसकी डेफिनेशन, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, इसको आपने डेफिनेशन को हाईलाइट करना है। पैरा 10 A, B, C ये आपने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद गेन्स एंड लॉसेस की क्या होती है, बायोलॉजिकल एसेट्स की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की।
ये आपने हाईलाइट कर लिया। ये इसमें फिर आ जाएँ गवर्नमेंट ग्रांट्स A35 34 और डिस्क्लोजर्स, ये आपने इसके हाईलाइट कर लेना। ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रहा है IS 41 के डिस्क्लोजर्स 50 54 और 57 50 54 और 57 ये गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर्स हैं। और पैरा नंबर 56 आपने यहाँ से हाईलाइट करना है। ये 54 का ABC ये हाईलाइट करना है आपने, इधर से ये 50 हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेंशन भी है, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मज़ीद क्या हाईलाइट करना है? बस इसमें यही टोटल सा था, ये टोटल आपका हाईलाइट हो गया। अब जी आप आ जाएँ पार्ट B के ऊपर, ये पार्ट B।